आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। भोरंज उपचुनाव में कमल खिल गया है। इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से परंपरागत सीट छीनने में असफल रही है। बीजेपी ने 8,290 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया है। भाजपा को 24,434 वोट पड़े हैं, जबकि कांग्रेस को 16,144 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। आजाद प्रत्याशी पवन कुमार को 4,630 वोट पड़े। वहीं रमेश डोगरा व कुसुम ने 974 व 403 मत हासिल किए। पूर्व मुख्यमंत्री की गृह पंचायत भी इसी विधानसभा का हिस्सा है। पूर्वानुमान के मुताबिक ही नतीजा आया है। शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को बीजेपी के घर में सेंध लगाना आसान नहीं होगा। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना के रुझानों से ही स्थिति साफ होने लगी थी। पहले ही राउंड में कांग्रेस 1,364 वोटों से पिछड़ गई। दूसरे राउंड की मतगणना के बाद ही बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर धीमान ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रोमिला से 2,723 मतों की बढ़त बना ली थी। हालांकि चौथे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रोमिला को 51 मतों की बढ़त जरूर मिली। पांचवें चरण में अनिल धीमान को 1,977 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रोमिला देवी को 1,348 वोट हासिल हुए। इस राउंड के बाद बीजेपी 4,117 के बढ़त बनाने में सफल हुई। छठे राउंड की मतगणना में बीजेपी को 1,747 मत हासिल हुए, जबकि कांग्रेस को 1,201 पर संतोष करना पड़ा। इस राउंड के बाद बीजेपी की बढ़त 4,663 हो गई। इस चरण के बाद बीजेपी को 11,845 मत मिले, जबकि कांग्रेस को 7,189 वोट पड़े। आजाद उम्मीदवार पवन कुमार 2,640 वोट लेने में सफल हुए। सातवें राउंड में बीजेपी को 2,012 व कांग्रेस को 1,015 मत हासिल हुए। आठवें चरण में बीजेपी को 2,138 व कांग्रेस को 1,756 वोट पड़े। इस राउंड तक 30,524 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी थी। भाजपा की बढ़त का आंकड़ा इस राउंड के बाद 6,042 पहुंचा था। 9वें राउंड में कांग्रेस को 1,612, वहीं बीजेपी को 1,953 मत हासिल हुए। 10वें राउंड में बीजेपी व कांग्रेस को क्रमशः 1,810 व 1,476 वोट पड़े। 11वें राउंड में भाजपा का वर्चस्व रहा। पार्टी को कांग्रेस के 1,529 वोटों की तुलना में 1,900 वोट हासिल हुए। वहीं डॉक्टर अनिल धीमान ने जीत के बाद बताया कि वह अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त थे, क्योंकि हमीरपुर के गढ़ में भोरंज बीजेपी का विशाल कैडर है, जो नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल व स्वर्गीय आईडी धीमान की मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ा है। यही कारण है कि पिछले 3 दशकों में पार्टी अजय रहकर अपनी सर्वोच्चता कायम किए हुए है। प्रेम कुमार धूमल व स्वर्गीय पिता आईडी धीमान के रसूख प्रभाव के दम पर प्रदेश में पार्टी के मिशन 50+ के मार्ग का श्री गणेश जल्द करेगी। बीजेपी की जीत का काफिला भोरंज से शुरू होकर अब शिमला में ही रुकेगा। उन्होंने कहा कि राजनीति के उनके आने का मकसद सेवा और साधना है, और इस सेवा साधना में उनका मुकाबला राजनीति से सत्ता प्राप्त करने वाले कुनबे से है, जिसमें वह भाजपा के लिए जीत हासिल ही करके रहेंगे। भाजपा में उन्होंने बतौर कार्यकर्ता दाखिला लिया और जीत कर भी कार्यकर्ता ही रहेंगे। ये भोरंज की जनता की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत की जीत है। आदरणीय धूमल जी का आशीर्वाद है और आदरणीय ईश्वरदास धीमान जी का श्रद्धांजलि है लोगों को। इस तरीके का पूरा ये आपका चुनाव का क्या स्ट्रेटजी थी कि इतनी, क्योंकि आपके एक बागी प्रत्याशी भी थे, तो उनका कितना आपको डर था पहले भी? हमारे यहाँ कोई बागी प्रत्याशी नहीं था भाजपा से, और हमने गांव से गांव तक, व्यक्ति से व्यक्ति तक
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर संपर्क किया और हमारी जीत अवश्यंभावी थी। अब सर अपने सपोर्टर्स को और जो कार्यकर्ता है जिन्होंने बहुत खून पसीना एक किया इस पूरी कैंपेनिंग के दौरान उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है सर, अभी अब आज का क्या प्लान रहेगा सर आपका इसके बाद? इसके बाद आदरणीय धूमल जी का आशीर्वाद लेने चलेंगे और फिर अगर समय रहा तो कंस्टिट्यूंसी में लोगों का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद सर। आप हमीरपुर आने का कोई प्लान है आपका वहाँ पे? गांधी चौक हमीरपुर अभी नहीं है। अभी नहीं है। अभी आप कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमेंगे और वहाँ पर लोगों को भोरंज के मतों का आभार व्यक्त करूँगा। ठीक। वहीं भोरंज उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल धीमान की जीत के बाद जिला भाजपा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने की। इस बैठक में सुजानपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। इस मौके पर जहां भाजपा नेताओं ने भोरंज की जनता को बधाई दी, वहीं प्रदेश सरकार पर भी जमकर हल्ला बोला। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर धीमान जी ने 8,500 वोटों से जीत हासिल की। तो सबसे पहले तो मैं भोरंज की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसकी बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने 15-20 दिन डे एंड नाइट रात दिन काम किया और भोरंज बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित किया। ये साफ क्लियर है कि ये जो बाई इलेक्शन था ये एक आगे 6 महीने में जो प्रदेश का जनरल इलेक्शन हो रहा है उसका ही सेमीफाइनल था। और माननीय धूमल जी ने इलेक्शन शुरू होने से पहले ही कहा था और कांग्रेस की तरफ से भी यही बयान आया था कि भाई जो सेमीफाइनल जीतेगा वही फाइनल जीतेगा। तो अब मैं नहीं समझता भी कोई भी नेता अपने इस जो उन्होंने पीछे कहा था जवान दी थी उससे पीछे हटेगा। तो ये क्लियर है कि भाई जो अगला इलेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और प्रदेश में सरकार अपनी बनाएगी। ये भोरंज की जनता का मैंडेट सिर्फ भोरंज की जनता, ये हमीरपुर जिले के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस सरकार का जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा, जिसमें भ्रष्टाचार, खनन माफिया, शराब माफिया, ट्रांसफ़र माफिया और मैंने देखा है कि इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार में ये लोग डूबे हैं और प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये सब उसका नतीजा है। दूसरे माननीय धूमल जी की अपनी इमेज और ख़ासकर इन इलेक्शनों में हमने देखा है कि लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और धूमल जी देश का नेतृत्व संभालें। लेकिन 2.5 साल का जो हमारा केंद्र का जो कार्यकाल रहा वो भी इस इलेक्शन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा के गया है। माननीय मोदी जी का अपना इमेज नेशनल लेवल पे और पीछे जो रिजल्ट सामने आए हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन बना के इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बुरी हालत है, दिवालियापन निकला हुआ है और आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जीतने से या सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। 13 अप्रैल का दिन यानी बैसाखी का त्योहार। बैसाखी खरीफ की फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है। वहीं इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। देश के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले सभी धर्मपंथ के लोग अलग अलग तरीके से बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बैसाखी पर्व हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। वैसे कभी कभी बैसाखी का यह पर्व 12-13 वर्ष में 14 तारीख को भी आ जाता है। रंग रंगीला और छबीला पर्व बैसाखी अप्रैल माह के 13 या 14 तारीख को जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब मनाया जाता है। भारत भर में बैसाखी का पर्व सभी जगह मनाया जाता है। इसे दूसरे नाम से खेती का पर्व भी कहा जाता है। कृषक इसे बड़े आनंद और उत्साह के साथ मनाते हुए खुशियों का इजहार करते हैं। बैसाखी मूलतः कृषि पर्व है। पंजाब की भूमि से जब रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है तब यह पर्व मनाया जाता है। इस कृषि पर्व की आध्यात्मिक पर्व के रूप में भी काफी मान्यता है। उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब बैसाखी पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ढोल नगाड़ों की थाप पर युवक युवतियां प्रकृति के इस उत्सव का स्वागत करते हुए गीत गाते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देकर अपनी अपनी खुशी का इजहार करते हैं।
अतः बैसाखी आकर पंजाब के युवा वर्ग को याद दिलाती है। साथ ही वह याद दिलाती है उस भाईचारे की जहां माता अपने 10 गुरुओं के ऋण को उतारने के लिए अपने पुत्र को गुरु के चरणों में समर्पित करके सिख बनाती थी। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने बैसाखी के दिन ही आनंदपुर साहिब में वर्ष 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी। खालसा खालिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ शुद्ध, पावन और पवित्र होता है। इस दिन सिख गुरुद्वारों में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। खेत में खड़ी फसल पर हर्षोल्लास प्रकट किया जाता है। बैसाखी पर्व के दिन सभी उत्तर भारत की पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल नदी में स्नान करना धार्मिक माना जाता है। बैसाखी पर पंजाब में गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है। गेहूं को पंजाबी किसान कनक यानी सोना मानते हैं। यह फसल किसान के लिए सोना ही होती है, जिसमें उनकी मेहनत का रंग दिखाई देता है। यही कारण है कि चारों तरफ लोग प्रसन्न दिखलाई देते हैं और जगह जगह इस पावन अवसर पर लंगर भी लगाए जाते हैं। वहीं जिला हमीरपुर में भी बैसाखी के पर्व पर जगह जगह लंगर और मीठे पानी की छबीलें लगाई गई। ये जो है आज जो है ये बैसाखी का दिन है। इसके उपलक्ष्य में जो है ये प्रोग्राम थोड़ा पानी पीने का या आने जाने का रखा हुआ है। गाइयों बैसाखी के पर्व के ऊपर हमने बनाई है। यहाँ पर हमारे एक मारकंडा का प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पर जो तीर्थ लोग यहाँ आते हैं, तीर्थ स्थल, धार्मिक तीर्थ स्थल है, तो इसलिए हमने उनके यहाँ पर इस छबील का बंदोबस्त किया है। तो हम लोग भी उनको अपना बड़े धार्मिक उल्लास से इस बैसाखी के पर्व को मनाते हैं। अवैध कब्जों के मामलों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा छोटे किसानों को राहत देने के मकसद से तैयार की गई पॉलिसी को हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि किसानों को राहत देने वाली नीति बनाने के लिए सरकार स्वतंत्र है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार इस पॉलिसी के तहत कार्यवाही कर सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने पॉलिसी की वैधता को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि यदि कोई आपत्ति जताता है तो अदालत पॉलिसी को कानूनी तरीके से परख सकती है। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया था कि उसने छोटे किसानों को राहत देने के मकसद से पॉलिसी तैयार की है। पॉलिसी के अनुसार छोटे अवैध कब्जा धारक जिन्होंने 5 बीघे से कम जमीन पर कब्जा किया है, उसे नियमित किए जाने का प्रावधान है। प्रदेश सरकार ने राज्य में छोटे अवैध कब्जों को लेकर उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, जिसने ड्राफ्ट नीति तैयार की। नीति में 5 बीघा तक की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित किया जा सकेगा। ऐसे किसान जिनके पास 10 बीघा से कम जमीन है, उनको इसका लाभ मिलेगा। अवैध कब्जे समेत 10 बीघा तक भूमि पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की 17 मार्च की बैठक में सरकारी भूमि पर छोटे अवैध कब्जों को नियमित करने की योजना 2017 को मंजूरी प्रदान की थी। इसे प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष रखा था और 5 बीघा तक सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के कब्जों को नियमित करने के लिए गुहार लगाई थी। टीबी के खिलाफ जंग में हिमाचल एक बार फिर से देश में अव्वल साबित हुआ है। गुवाहाटी में हुए नेशनल टास्क फोर्स की वर्कशॉप में नॉर्थ जोन को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया गया है। नॉर्थ जोन में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, पंजाब सहित 8 राज्य आते हैं। नेशनल टास्क फोर्स के चेयरमैन ने यह सम्मान दिया है। इसमें हिमाचल की विशेष वाहवाही की गई है। हालांकि नॉर्थ जोन में कुछ एक राज्य थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन हिमाचल काफी आगे है। आपको बता दें कि 11 व 12 अप्रैल को हुई इस राष्ट्रीय कार्यशाला में देश के 9 जोन से 150 विशेषज्ञ जुटे थे। हिमाचल में सबसे पहले डेली बेसिस पर दवाई देने का प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके अलावा टीबी डिटेक्शन रेट भी प्रदेश देश में नंबर 2 पर है। MDR मरीजों को टीबी न्यूट्रिशन डाइट देने वाला हिमाचल इकलौता राज्य है। हिमाचल टीबी के खिलाफ जंग में बहुत आगे है। इसके लिए हिमाचल को बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए सम्मानित भी किया गया है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।